हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग जोन बाय दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और ये जो चैनल है स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पे हम लोग जो भी बात करेंगे वो टीचिंग एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होगा, चाहे वो लेटेस्ट वैकेंसीज़ हों या फिर उन वैकेंसीज की जो क्लासेस हैं वो सब की बात हम लोग इस चैनल पर करेंगे। इस चैनल पे जो भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होंगी। तो उसी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एक न्यूज़ लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो शुरू से आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों न्यूज़ चल रहा है। अगर आपको पता हो तो जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। अब उसमें पेपर 1 और पेपर 2, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो लिया गया था उसमें कई जगहों पर लीक होने के जो न्यूज़ थे वो आए थे कि पहले ही न्यूज़ हो चुका है, और इसका प्रूफ आपको सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब के मीडियम से पहले भी मिल चुका होगा, ठीक। लेकिन सीबीएसई जो है वो इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि जो ये वैकेंसी है या फिर जो एग्जामिनेशन उन लोगों ने कराया था ये फाइनली लीक हुआ था। इस चीज़ को उन्होंने अभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, हालांकि उनको बहुत लोगों ने प्रूफ दिया भी है। तो अब एक बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि क्या सीटेट का जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन होगा, क्या ये दोबारा कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि जिस वेब पेज पे अभी हम लोग हैं, जिस वेबसाइट पे अभी हम लोग हैं, ctet.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी न्यूज़ अगर आप यहाँ देखें तो ही माने सीटेट से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आपको इस वेब पेज पे दिखता है तभी आप मानेंगे कि वो जो न्यूज़ है वो करेक्ट है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी आप देख सकते हैं जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें 4 फरवरी और ये जो करंट टाइम है 11:05, ठीक है। तो अगर कोई नोटिस यहाँ आती है तो ही उस न्यूज़ को हम लोग करेक्ट मानेंगे। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई यूट्यूब पे क्या कहता है, कोई कहाँ पे क्या आपको बताता है, वो सारी चीज़ें तब तक ऑथेंटिक नहीं मानी जाएंगी जब तक इस वेबसाइट पर ये चीज़ें अपलोड नहीं होंगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा वो उस बात पे डिपेंड करता है कि सीबीएसई एक्शन लेता है या नहीं लेता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप समझिए अच्छे से। सबसे पहली चीज़, अगर सीबीएसई मान लेते हैं कि वो चीज़ एक्सेप्ट कर भी लेता है कि हाँ यहाँ पे वो जांच कराता है या फिर जो भी प्रोसेस करता है, उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ हमारे इन जगहों पर जो हैं पेपर है वो लीक हुआ है, तो हो सकता है कि वो लिमिटेड सेंटर्स पर एग्जामिनेशन करा दे। या अगर कुछ केसेस में पॉसिबल होगा, अगर इफ़ इन केस मैं इसको बहुत 1% मान के चल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन को लीक मान करके कैंसिल करके दोबारा से वो फिर एग्जामिनेशन कराते हैं, बट इसके चांसेस बहुत कम हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो TRE3 है जो कि अगस्त में शेड्यूल था, 24 अगस्त को शेड्यूल था, अब वो TRE3 अभी होना है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आपको पता होगा बिहार में अभी जो सियासती चीज़ें चल रही हैं, वो जो इलेक्शन से रिलेटेड चल रही हैं, पार्टियों में जो आपस में चेंजिंग चल रही है, उसके वजह से आपको पता है कि जो TRE3 आपका होना था अगस्त में वो TRE3 होगा आपका मार्च में, और जो अगस्त में TRE3 कराने वाले थे वहां पे वो TRE4 कराने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वैकेंसीज आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि क्या आप उस एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, अगर सीटेट जो है ये 21 जनवरी वाला अगर सीबीएसई इसको लीक ना मान करके इसी पर आंसर की रिलीज कर दे, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि फरवरी के एंड तक, मुझे जहां तक लगता है कि फरवरी के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका आंसर की देखने को मिल जाएगा। मेरी जहां तक अपनी समझ कहती है कि इस एग्जाम को शायद वो लीक ना माने, ठीक है, जहां तक मेरी अपनी समझ कहती है। अगर वो मान लेते हैं तो अलग एक चीज होगी, उस पर फिर हम लोग डिटेल में कभी बात करेंगे। अभी फिलहाल ये है कि ये जहां तक मुझे लगता है कि ये एग्जामिनेशन आपका इसका आंसर की आएगा, आंसर की के बाद आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर ये चीज सारे काम अगर फरवरी के मंथ में ही होते हैं, तो अगर ये सारे काम जो है वो आपके फरवरी के मंथ में ही हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं एक चीज की आप TRE3 जो भी होने वाला एग्जामिनेशन आप उसमें अपीयर हो पाएंगे, ठीक, अगर ये सारी चीजें पहले ही हो जाती हैं तो। अब दूसरी चीज ये है कि जो देखिए अभी जो के पाठक ने के पाठक एक स्कूल में गए हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा भी था कि हम वो TRE3 के पे कुछ लोगों ने पूछा कि क्या अपीयरिंग को मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए TRE4 भी आएगा। तो इन बातों से लग रहा है कि वो अपीयरिंग को मौका नहीं देंगे। अभी इसमें एक पेज फंसा हुआ है एस्टेट को लेकर के। एस्टेट का भी एग्जाम जो 1 मार्च से और आपका 20 मार्च के बीच में होना था,
उसका भी मैटर फंसा हुआ है। हालांकि उस पर अभी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं आया हुआ है कि क्या उसका एग्जाम पहले लेकर के रिजल्ट पहले देंगे, तो अभी उससे रिलेटेड कोई भी क्लियरेंस वो गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी अगर उस पर कोई न्यूज़ आता है तो हम आपको देंगे उस पर न्यूज़। फिलहाल आप एक मान के चलिए कि इसका आंसर की आएगा और आंसर की के बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए, ना कि इस बात पर फोकस करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं, अगर इफ इन केस आपको मौका नहीं भी मिलता है तो वो प्रिपरेशन आपकी TRE 4 में काम आ जाएगी, क्योंकि TRE 4 भी आपका अगस्त में शेड्यूल्ड है। जैसा उन्होंने और के पाठक जो है अपर मुख्य सचिव हैं, तो आप उनकी बात पे भरोसा कर सकते हैं। और उन्होंने अगर बोला है कि TRE 4 हमारा अगर अगस्त में है तो आप उसके प्रिपरेशन को भी अभी से लेके चल सकते हैं। प्रिपरेशन जो भी होगा वो NCERT बेसिस पे होगा, क्योंकि अभी तक TRE 1 और TRE 2 के पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद इतना क्लियर है कि जो भी पेपर के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो NCERT बेस पर ही बन रहे हैं, ठीक है। तो और हम लोग भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, 1-2 दिन में ही क्लासेस आपको इस चैनल के मीडियम से मिल जाएंगी। तो आप ये सारी चीज़ें समझिए। और एक वैकेंसी जो DSSB की तरफ से आई हुई है TGT की, और उसमें बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं, उसके लिए हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वो भी वीडियो आपको जल्द आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, हो सकता है आज ही आपको वीडियो मिल जाए। उसमें भी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपको करना चाहिए, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ों के बारे में उसमें भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है ये टलेगा नहीं, ये आपका रिजल्ट आएगा पहले आंसर की, फिर उसके बाद रिजल्ट। अगर टलता है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं, आपकी प्रिपरेशन आगे के एग्जाम में काम आएगी। तो आप इन उलझुली चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, ठीक है। तो ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी DSSB की वीडियो भी जल्दी से जल्द आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। BPSC की पूरी क्लासेस इस पे चलाई जाएंगी, बहुत जल्द चैनल के थ्रू आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। NCERT बेसिस पे चैनल क्लासेस चलाएगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अभी तक आप वीडियो में बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।